जोर से बोलना पड़ा। बड़ा धीरे बोल रहे हो, क्या बात। जितने भी यंग बच्चे यहां बैठे हैं, एक ही प्रार्थना, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसा कमाने की मशीन समझते हैं। वो माँ बाप नहीं हो सकते जो तुम्हें अच्छे कर्म करने से रोकते हो। माँ बाप वही हैं जो अपने बच्चों का आत्म कल्याण करने से न रोके, और जो बच्चे को कह दे बेटा अच्छे काम जहां करना है करो, मैं तुम्हारे साथ में खड़ा हूं। ऐसे माँ बाप की अवहेलना कभी मत करना। ऐसे माँ बाप को सर झुका के प्रणाम करते रहना, हमेशा करते रहना। ध्रुव जी महाराज की कथा आती है। ध्रुव जी महाराज की जो मां थी ना, स्टेप मदर सुरुचि, सुरुचि ने दो विवाह किए थे उत्तानपाद ने। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी रानी का नाम सुरुचि। सुरुचि तन से सुंदर थी और सुनीति मन से सुंदर थी। तो जैसा कि संसार का विधान है, नियम है, तन से सुंदर लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं दुनिया वालों को, इसलिए वो वहीं पर मोहित रहते थे। 5.5 वर्ष के ध्रुव जब अपने पिता की गोद में जाकर बैठे तो छोटी मां ने बाह पकड़ी और कहा तुम इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं हो, जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि वो तुझे मेरी कोख से जन्म दे। ध्रुव जी महाराज दुखी होकर अपनी मां के पास में गए और मां ने देखा, सुनीति ने देखा मेरा बच्चा रो रहा है। मां ने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो, तो मां को बताया। और जब मां को बताया तो मां ने कहा ये दुनिया के रिश्ते सब झूठे हैं मेरे बच्चे, एक ही रिश्ता सच्चा है, वो है परमात्मा के साथ। अगर तुम अपना पिता किसी को मानते हो तो उस भगवान को अपना पिता बना लो, और जब तुम भगवान को अपना पिता बना लोगे तो इन हाड़ मांस के पुतलों की कभी तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्रुव जी महाराज ने इस बात को सुना। सुनने के बाद तुरंत निकल गए भगवान का भजन करने के लिए। बिनु गुरु ज्ञान न उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता मेरे भाई बहन। जब तक जीवन में गुरु न हो तब तक तुम्हारी भक्ति का मार्ग प्रारंभ नहीं होता। गुरु ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। गुरु ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है, भक्ति की पहली सीढ़ी है। जब गुरु हो तो वही बताते हैं कि तुम्हें कौन से मार्ग से जाना है। गुरु मार्गदर्शक। अब इस ध्रुव को तो गुरु मंत्र मिला नहीं, ध्रुव तो चले जा रहे हैं भगवान से मिलने की चाह में। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि कोई सच्चा और अच्छा इंसान आ रहा है तो उनकी सारी व्यवस्था परमात्मा स्वयं करते हैं। ध्रुव जी महाराज को स्वयं नारायण की प्रेरणा से नारद जी मिले। नारद जी ने पूछा ध्रुव जी से कहां जा रहे हो? भगवान से मिलने। भगवान से मिलने जा रहे हो? कोई गुरु है? बोले कोई नहीं है। बोले बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते। बोले तो मेरे गुरु हैं। कौन है? बोले आप ही हैं। अरे हमने तो दीक्षा नहीं दी। बोले तो दे दीजिए। तब देवर्षि नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव जी इसी मंत्र को लेकर चल दिए। एक और बात बताता जाऊं मेरे भाई बहन, दुनिया के आगे रोने से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दुख के। जब रोना हो तो दुनिया वालों के आगे नहीं, मेरे ठाकुर के आगे रोना चाहिए। जो जीव मेरे गोविंद के आगे रोता है उसे दुनिया में कभी रोना नहीं पड़ता। मेरे भाई बहन, ध्रुव जी महाराज चले जा रहे थे, इसी मंत्र को 6 महीने जपा। कितने साल के हैं ध्रुव जी? कितने साल के हैं? तुम कितने साल के हो? ध्रुव जी 5.5 वर्ष के हैं तो किससे मिलने चले गए?
भगवान से। हम लोग जब 15 साल के होते हैं तो किससे मिलने चले जाते हैं? बता तो दो। 15 साल के बाद माँ बाप नहीं अच्छे लगते? लगते हैं? 15 साल के बाद कौन अच्छे लगते हैं साहब? ए फ्रेंडवा, नहीं। और फ्रेंड भी वो जो स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, सब गंदी गंदी चीज सिखा दे। हे मेरे भाई बहन, अगर तुम्हें फ्रेंड ही बनाना है तो तुम्हारे मम्मी पापा से अच्छा तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं हो सकता, कोई नहीं। कम से कम माँ बाप कितने भी बुरे हों वो कभी नहीं कहेंगे बेटा स्मोकिंग कर ले। वैसे आजकल कलयुग है, मैंने सुना है आजकल साथ बैठ के भी पी लेते हैं बाप बेटा, कसम से, ये सच है। और जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं या बाहर के लोग, तो आपको तो सबको पता है, पूरी दुनिया तो यहीं आती है। वो माँ बाप नहीं है, वो दुश्मन है। लेकिन मेरे भाई बहन, अगर मित्रता करनी हो तो अपने माँ बाप से करना, मित्रता करनी हो तो अपने गुरु से करना, मित्रता करनी हो तो मेरे प्यारे ठाकुर जी से करना। कभी बुरा नहीं होगा तुम्हारा, हमेशा भला, हमेशा हमेशा हमेशा। मेरे प्यारे प्रेमी भक्तगण, 5.5 वर्ष के ध्रुव जब गए तो 6 वर्ष जब हुई कंप्लीट, 6 महीने में भगवान को पा लिया। जब 6 वर्ष के हुए ना ध्रुव, तो भगवान प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं। और जब भगवान को देखा, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे। यौनतः प्रविश मम वाच मिमां प्रसुप्ताम संजीवयत किल शक्तिधर सुदाम्ना अन्यस्त हस्त चरण श्रवणत्वगाधीन प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे परम पुरुषोत्तम, मैं आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मुझे पता है मेरी सोई हुई सरस्वती को जागृत करने वाले आप ही हो। भगवान ने कहा मुझसे कोई वरदान मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु जब तक मैंने आपका दर्शन किया नहीं था तब तक मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं आपसे बहुत राज्य मांगूंगा, अपने पिता से बड़ा राज्य मांग लूंगा। लेकिन आपका दर्शन करने के बाद ये सच हो गया है प्रभु कि आपसे मांग भी लूंगा तो एक दिन तो वो राज्य छूट ही न जाएगा। हेलो माय डियर, ध्यान से सुनो और जरा मन लगाकर बताओ, आज तुम्हारे पास जो भी चीज है क्या वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी? बोलिए। मम्मी पापा हमेशा रहेंगे, बेटा बेटी हमेशा रहेंगे। जो फेवरेट तुम्हारी ज्वेलरी है, मोबाइल है, पैसा है, कंपनी है, मकान है, हमेशा रहेगा। जब तक जीव अबोध होता है, अज्ञानी होता है, तब तक जीव इन सब विषयों से प्यार करता है। लेकिन जिस दिन जीव को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो भगवान के दर्शन का एक ही फल है, सबसे मुक्ति हो जाती है, उसके वैराग्य हो जाता है उसे। और तब उसे सच समझ में आता है कि दुनिया सब झूठ है, ये संसार स्वप्नवत है, उन्नत अवनत धोखा है, सपने का राजा और रंग होना न होना मिथ्या है। जीवों की यही अवस्थाएं सब घोह मोह की रातें हैं, इन रातों में जो होती हैं वो सब सपने की बातें हैं, इनमें योगी जन जगते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे हो, इनमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सोती है, या फिर वो जग जाते हैं जिन पे कृपा श्याम की होती है, जिन पे कृपा श्याम। अज्ञानी जनता सोती है, जिनके ऊपर किशोरी जी कृपा न करे वो इस कथा पंडाल में आएगा? नहीं ना आएगा, आ ही न सकेगा, वो नहीं आएगा। यहां कौन आएगा?
जिन पे किशोरी जी मेहरबान हो, ठाकुर की कृपा का विवर्षण हो रहा हो, और स्वयं किस पिया प्रीतम दोनों हाथ पकड़ के ले आए कि चल 7 दिन कथा सुन ले, अपना बेड़ा पार करा ले। दुनिया में रह के तो नरक में चला जाएगा, लेकिन कथा में रहेगा तो स्वर्ग में चला जाएगा, तू मेरे धाम आ जाएगा। आहा। अब कुछ लोग पापी तो ऐसे हैं, प्रिया प्रीतम की कृपा को भी इग्नोर कर देते हैं, आ भी जाते हैं फिर भी उठ के चले जाते हैं, वो पापी न है। जिनसे कथा छूट जाए वो पापी तो है। कथा नहीं छूटनी चाहिए। दुनिया छूटे तो कथा ना छूटे। क्यों? दुनिया छूट भी गई तो कौन सी बड़ी बात है, सबको छोड़नी है ना, एक दिन नहीं छोड़ दोगे दुनिया। जेठ भर के पड़े रहो, दुनिया को नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को नहीं छोड़ूंगा, दुनिया को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन दुनिया मानेगी, रहेगी दुनिया तेरे पास। हाँ जी ना जी, दुनिया जी नहीं रहेंगी जी आपके जी पास जी, ना जी। चली जा रही हैं अनमोल सांसें, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभाल। काहे ताली बजा रहे हैं, गाने तो दीजिए। एक ही लाइन गानी थी हमको बस, जो कुछ बची हैं उन्हीं को संभालो। जो निकल गई वो निकल गई, जो बचा है उसे संभालो। तो ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु मैं आपसे अब कुछ नहीं मांगूंगा। बोले कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो मेरे प्रभु से कहते हैं अगर देना है तो अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। कितने बरस का बच्चा कह रहा है? ओ 60 साल के हो, जो 60 साल के हो गए और अभी तक सीखो इस 6 वर्ष के बच्चे से। ये बच्चा कह रहा है महाराज अब कुछ चाहिए ही नहीं, अब तो सिर्फ चरणों की भक्ति दे दो। नारायण भगवान बोले हम ये भी देंगे, वो भी देंगे और वो भी देंगे। क्या मतलब? बोले तुम्हें भक्ति भी देंगे, तुम्हें तुम्हारे पिता से बड़ा राज्य यहां देंगे, और जब तुम हमारे पास आओगे तो हम अपना राज्य तुम्हारे लिए खाली कर देंगे, तुम वहां पर राज्य करोगे, तुम मेरे राज्य में राज्य करोगे। कहां राज्य करोगे? विष्णु लोक में। हेलो, अभी चुनाव चल रहे हैं, मारामारी चल रही है, काहे की? कुर्सी हमें दो, कुर्सी हमें दो, कुर्सी हमें दो। और ठाकुर जी क्या कह रहे हैं अपने भक्त से? मेरी कुर्सी तू ले ले। यही अंतर है ना जीव में और भगवान में। कहा तुम राज्य करोगे। मेरे प्यारे कितने दयालु हो।